प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जेसीटीवी के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए, हैशटैग यूनिट के लिए, पास्टर कैसर और पास्टर सिस्टर रूथ के लिए शुक्र करते हैं जिन्होंने आज हमें दावत दी। और आज हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से जो कि है ईद क़यामतुल मसीह। तो मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से आप सबको, जेसीटीवी के नाजरीन को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। ईद क़यामतुल मसीह एक हकीकत है और ये बाइबल की मरकजी सच्चाई है। यूं कह लें कि ये मसीही ईमान की बुनियाद है, यीशु का जी उठना, द रेजरेक्शन। और अगर यीशु मसीह जी ना उठता, अगर रेजरेक्शन ना होती, जो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं यीशु मसीह का जी उठना, तो अगर यीशु जी ना उठता तो दुनिया में अंजील की मुनादी ही ना होती, क्योंकि शागिर्दों ने जब मुनादी शुरू की तो उनकी मुनादी का बुनियादी नुक्ता था यीशु मसीह का जी उठना। और पतरस ने कहा तुमने उसे मसलूब किया लेकिन खुदा ने उसे जिंदा किया और यीशु जिंदा है। पतरस के बाद स्तिफनस ने जब मुनादी की, यीशु के जी उठने की मुनादी की, और पौलुस ने मुनादी की, यीशु के जी उठने की मुनादी की। और मैंने जो अभी आपके सामने बात बयान की वो ये है, आप ईस्टर मना रहे हैं लेकिन याद रखें ये हमारे ईमान की बुनियाद है और इसके बगैर हमारी मुनादी नामुमकिन है। और यही वो ईद है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अंजील फैली। तो मैं कहूँगा कि आइए हम इसकी अहमियत पे बातचीत करते हैं कि ये किस तरह ये त्यौहार इतना अहमियत का हामिल है। और इसकी अहमियत कुछ यूं है कि यीशु मसीह ने खुद जो कहा उसे पूरा किया। यानी यीशु मसीह ने कहा था कि मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 32 आयत में कहा कि मैं अपने जी उठने से पहले तुम्हें गलील में मिलूंगा। यानी जी उठने के फौरन बाद मैं तुमसे पहले, यानी शागिर्दों से पहले, अभी शागिर्द गलील नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जी उठने से पहले तुम्हें गलील में मिलूंगा। और उसने ये वादा पूरा किया। जो ही वो जी उठा तो लिखा है मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि जब खवातीन जो थी मरियम और उसके साथ खवातीन कब्र पर गई तो फरिश्तों ने उसे कहा कि तुम किसे ढूंढती हो। यानी यीशु वादे के मुताबिक जी उठा और वो अपने कहने के मुताबिक वहां पहुंच चुका था, जबकि खवातीन जो थी वो कब्र पर गई उसे देखने के लिए। लेकिन इसकी अहमियत ये है कि यीशु ने जो कुछ कहा कि मैं जी उठूंगा और वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा। और इसलिए भी ईस्टर की हम अहमियत को जानते हैं कि यीशु ने जो कहा उसकी तकमील की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने वादों में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। तो यीशु का वादा पूरा हुआ। तो ये तो था मैडम, हमने जो बात की है कि यीशु मसीह का वादा पूरा हुआ जो यीशु मसीह ने नए अहद में किया। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत पेशगोइयों से भरा पड़ा है। यानी इसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और जी उठना और यीशु मसीह का दोबारा आना, ये सारी पेशन गोइयां मौजूद हैं। लेकिन आइए, चूंकि दिन है हमारा ईद क़यामतुल मसीह, हम कोई ओल्ड टेस्टामेंट में से रेफरेंस देखते हैं जिससे साबित हो कि ये पेशगोई की गई थी कि यीशु मसीह जिंदा होगा। हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, अय्यूब कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। यानी मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरीके से पेशन गोइयां पुराने अहदनामे में, हम पूरी तो बयान नहीं कर सकते, जिस तरीके से पुराने अहदनामे में पेशन गोइयां थी वो पूरी, यानी अंबिया कराम भी जितने बुजुर्ग थे, जितने पुराने अहदनामे के हीरो थे, वो सब जानते थे कि यीशु मसीह आएगा, वो मरेगा और वो तीसरे रोज धरती का सीना चीर कर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रोफेसीज है वो फुलफिल हुई। इसका मतलब इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि आज के दिन जो हम त्यौहार मना रहे हैं यीशु जी का, ओल्ड टेस्टामेंट की पेशगोइयां पूरी हुई। और मैं इसके अलावा ये बात करना चाहता हूँ, ना सिर्फ ये हुआ बल्कि ये हुआ कि सल्वेशन प्लान जो था खुदा का, जिसको हम कहते हैं मंसूबा निजात खुदा का, वो तकमील तक पहुंचा। अब जानते हैं कि पैदाइश की किताब में शैतान को, यानी जो सांप की सूरत में था, एक सजा दी गई थी और वो ये थी
कि औरत की नस्ल से एक आएगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। और यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान भी शैतान के सर को कुचला, लेकिन सलीब के सबब से शैतान का बड़ा तमाशा बनाया। और जब जी उठा तो मौत को शिकस्त दी, शैतान को शिकस्त दी, और खुदा का मंसूबा निजात मुकम्मल हुआ। तो मैं चाहूंगा मैडम आप नए आदनामे में से कोई ऐसी आयत पेश करें जो साबित करे कि ओल्ड टेस्टमेंट का ये मंसूबा खुदा का जो था वो पूरा हुआ। और उसे हम यूं देखते हैं कि कुलसियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 13 से लेके 15 आयत में यूं लिखा है, और उसने तुम्हें जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे अपने साथ जिंदा किया, और हुक्मों की दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, कीलों से उसको जड़ कर उसको हमारे सामने से हटा डाला, और हुकूमतों और इख्तियारों का बरबला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से फतहयाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। तो फिर इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में मंसूबा नजात जो है वो मुकम्मल हुआ। और इस तरह से मुकम्मल जब हो गया है तो मैं साथ ही साथ दावत देना चाहता हूँ, आप बड़े जोश खरोश से ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, लेकिन याद रखें ये आपकी निजात के लिए हुआ। यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और जी उठा ताकि आप जो है वो निजात पाएं। मौत को शिकस्त दी यीशु मसीह ने, और फिर शैतान को शिकस्त दी, आलम रवा का इख्तियार हासिल किया ताकि आप, मैं और हम सब जो हैं, जो सुनने वाले हैं, सही तौर से ईद क़यामतुल मसीह मना सकें, तौबा करें, निजात पाएं, यीशु मसीह को कबूल करें। तो यीशु मसीह जब जी उठा तो कुछ और भी हुआ, उसकी कुछ और भी अहमियत है। आइए देखते हैं। कलाम में लिखा है कि यीशु जब जी उठाया उसकी अहमियत इस तरीके से, अगर वो जी ना उठता तो रूह कुदस नाज़िल ना होता। अगर यीशु जी ना उठता तो रूह कुदस नाज़िल ना होता है, रूह कुदस के नाज़िल होने की जो पेशन गोई है वो पूरी ना होती। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठूंगा और रूह कुदस भेजूंगा, यानी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और फिर कलाम में लिखा है कि यीशु मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज धरती का सीना चीर कर जी उठा। और जब वो जी उठा तो तकरीबन 40 दिन भाइयों को नजर आता रहा, और जब वो नजर आता रहा अपने वादे के मुताबिक फिर आसमान पर चला गया, और आसमान पर जाने के 10 दिन बाद रूह कुदस नाजिल हुआ। और जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो ये कैसे नाजिल हुआ? अगर इसकी अहमियत यही हम बयान कर रहे हैं कि यीशु जी उठा, और जी उठने के बाद आसमान पर गया और रूह कुदस भेजा। अगर रूह कुदस ना आता तो हम यतीम होते, ठोकरें खा रहे होते। लेकिन जो ही वादे की तकमील हुई, जी उठने के बाद 10 दिन बाद रूह कुदस नाजिल हुआ। जो ही रूह कुदस नाजिल हुआ, शागिर्द जो दलेर हो गए थे, हर तरीके से, हर तरह से जगह जगह कलाम सुनाने लगे कि खुदा यीशु मसीह की मनादी करने लगे, जोश से भर गए, रूह कुदस से भरकर हर जगह ये कहते रहे कि यीशु मसीह जिंदा है, और उसने हमें भी ये कलाम दिया कि हम उसकी गवाही सुनाए और खुदा की वो तालीम देते रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने सुना कि रूह कुदस नाज़िल हुआ यीशु मसीह के जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद। तो अगर यीशु जी ना उठता तो रूह कुदस ना आता, और रूह कुदस ना होता कलीसिया ना कायम होती और मनादी भी ना होती। तो फिर अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके सामने, क्रिसमस और ईस्टर दोनों बड़े अहम त्यौहार हैं, लेकिन उनका मुआवजना आपके सामने करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहन भाइयों, हम बड़ा दिन जब मनाते हैं तो उस मौके पे खास तौर से यूहन्ना की इंजील की ये आयत दोहराते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम ने जिस्म लिया और कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, यानी गोया हम खुदा का बेटा इस तरह से साबित करते हैं कि मुकद्दस मरियम ने कलाम के वसीला से वो कंसीव हुई। लेकिन ईस्टर का त्यौहार कुछ इससे बढ़कर बयान करता है। रोमियो 1 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, यीशु मसीह जी उठने के बायस बड़ी कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया। तो क्रिसमस जो है वो भी खुदा का बेटा ठहरने की बात करता है, मुजस्सम होने की बात करता है, और ईस्टर के मौके पे जी उठने की कुदरत के बायस खुदा की बड़ी कुदरत के साथ वो ऐलान करता है कि मैं जी उठा हूं, मैंने मौत को फतह किया। उसने ललकारा और कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं ईस्टर की अहमियत के लिए कि ईस्टर हम क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। और कलाम में लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन, तो हफ्ते के पहला दिन क्या है? संडे है। तो हम संडे को इसलिए भी त्योहार मनाते हैं और तकरीबन हर रोज यीशु के मरने और जी उठने की जिसे कहना है तजदीद करते हैं, दोहराते हैं कि यीशु मसीह संडे के रोज जी उठा। और कहना ये चाहती हूँ जैसे दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आपसे कहना चाहते हैं हम दोनों मिलकर कि संडे की अहमियत को जरूर याद रखा करें, संडे को मिस ना करें। हम यीशु मसीह के जी उठने की तजदीद करते हैं कि यीशु मसीह तकरीबन 2000 साल पहले हमारे लिए जिंदा हुआ, जी उठा। तो आज भी वैसे ही हमें हर रोज उसकी ईद को मनाना है। हालेलुया। तो फिर हम दोनों आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हर संडे को अपने अपने कलीसिया में खुदावंद की इबादत करने के लिए जाएं, लेकिन याद रखें ये क्यों आप जा रहे हैं? संडे के दिन यीशु मसीह जी उठा। हमारा हर संडे ईद क़यामतुल मसीह है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के पैगाम का आप पे इतलाक करना चाहता हूं। जो ईमानदार बहन भाई हैं, आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के जी उठने की मनादी करें, लोगों को निजात की तालीम दें, उन्हें मसीह के पास घेर के लेकर आए। और जब आप यीशु के जी उठने की मनादी करेंगे, लोग मसीह पर ईमान लाएंगे। क्योंकि पतरस, पौलुस और दीगर जो शागिर्द थे और स्तिफनस, उन्होंने यीशु के जी उठने की मनादी की, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और साथ ही मैं उन बहन भाइयों से मुखातिब होना चाहता हूं जो गुनहगार हैं, आज ही अपना दिल यीशु को दें, तौबा करें, निजात पाएं और कहें, ऐ यीशु मसीह, तू मेरे लिए मुआ, अपने लहू से मेरे दिल को धो के पाक कर। तू जी उठा, तू आसमान पर है और तू वापस आने वाला है। खुदा के साथ चलते रहें। खुदा आपको